यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक खो है, उसके अंदर परिंदा है, उसके नीचे 2 अंडे, आप एक अंडा उठा के ले आए। आप देखो अंडा सामने आ गया। तो आपने कहा ये मैं ले आया, ये उसने बता दिया उसकी बेदारी उसका उसका विजन था ये। आपने कहा ये अंडा वापस रखो, कहता ये मेरे बस से नहीं ओए होए आपने कहा ये अंडा रखो ना, रखा और फिर जाके इतना तुझे पता है। कहता मैं मुसलमान होता हूँ। ख्वाजा खाजगान ने कहा कि चलो आसमान की तरफ जाते हैं। आसमान की तरफ परवाज हुई, जब पहला आसमान आया तो ख्वाजा गरीब नवाज क्रॉस करके रुक गया। कहता मैंने ऊपर आना है, तो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने कहा कि ऊपर वही जाएगा जो कलमा पड़ेगा। अल्लाह। उन्होंने कहा मैं यहीं पढ़ता हूँ, यहीं पढ़ता हूँ, मैं साथ ले जाओ। उन्होंने कहा वो खिलाड़ी था ना। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने बड़ी प्यारी बात की कि तूने खुद को कायनात का एक छोटा सा जर्रा समझा है, हालांकि अल्लाह ने तेरे अंदर एक जहां बात किया हो। अल्लाहु अकबर। अगली बात आप हैरान हो, फिर उसने मेरा एड्रेस लिया, पता लिया, पूरा गुरु था, पंडित था। कुछ अरसे पाकिस्तान का एड्रेस लिया, पाकिस्तान, उससे पता लगा क्या है। कुछ अरसे बाद ना मुझे ना दुनिया टीवी वालों का एक फोन आया था हरसाबाद कि हिंदुस्तान से एक ना उनका जो है ना होता है ना, ये वजारत खारजा, कोई बहुत बड़ा अफसर है, वो यहाँ पे आया तो वो आपसे मिलना चाहता है। वो दुनिया टीवी वालों को पता। मैं पाकिस्तान आ गया, 2 साल गुजर गए, फिर वापस हम उस पॉइंट पे जाएंगे। अच्छा, वो मैं 1-2 प्रोग्राम में गया था, जो अनीक नाजी है, उन्हें जो मियाँ साहब ने पूछा उनसे, मियाँ अमर साहब ने, कि अब्दुल्ला भट्टी साहब कौन है। उनको बंदा कोई आया इंडिया से, कहता अब्दुल्ला भट्टी से मिलना है। तो उनको कौन है बंदा, किधर है? उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा जी, अनीक नाजी ने कहा जी मेरे प्रोग्राम में वो 2 दफा आए थे। उन्होंने कहा अच्छा, वो मुझे आया, कहता अनीक नाजी में, कहता भट्टी साहब यहाँ पे इंडिया से एक ना बहुत बड़ा कोई आया बंदा, वजारत खारजा लेवल का बंदा है, तो वो कहता मुझे ना भट्टी साहब से मिलना है, मुझे उनसे मिलाओ। तो मैं भी हैरान हुआ, मैं कहा बंदे मेरे कैसे पता उसको, वो कैसे मुझे मिलना चाह रहा। कहती मैं रूहानी आदमियों से मिल रहा हूँ। मैं गया उनके, तो मुझे कहता है जी कोई बात बताएं, कोई मेरे बाप जो इंडिया से आया हुआ था, तो मैं बादशाह बताई, तो मैं ना उसकी, कहता हाँ वाकई रूहानी आदमी है। मुझे कहता मुझे पता है किसने भेजा है, वो जो भोलेनाथ के मज़ार पे गए थे, वो हमारे गुरु हैं। गुरु आए होए 2 साल बाद कहा कि जाना है तो उसके पास जाओ, दरवेश आदमी सुलह करो, तो उसकी मतलब फिर हम अजमेर शरीफ गए, सारा गए, सिलसिला किया। तो एक तो बात हो गई ये। दूसरा, मन की दुनिया बड़ी मशहूर किताब आपने सुनी होगी, गुलाम जो बरक जिलानी साहब की, वो बड़ा खूबसूरत वाकया लिखते हैं। कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है वो रूहानी आदमी है कि नहीं है। नॉन मुस्लिम उनके थाईलैंड का मंक था एक, उसने लंदन में जाके सबके सामने कहा था कि 500 डिग्री पे आप आग जला ले, मैं अंदर जाऊंगा, आधा घंटा गुजारूंगा, वापस आऊंगा, मुझे आग नहीं छुएगी, और सबके सामने जाऊंगा। आग जलाई गई लंदन में। आग जलाने के बाद ये हुआ कि वो बंदा अंदर गया, और साथ उन्होंने क्या किया कि बकरे की रान भी फेंक दी। कि आग किस नौयत की बकरे की रान जो जल के खाक होगी, वो बंदा वैसे ही बाहर आ गया। इस तरह का वाकया जब इनकी हुकूमत थी, इमाम मूसा काज़िम लाए, हमारे बहुत बड़े इमामों में से एक है, उनका दौर था, तो एक ना हिंदू आ गया वहाँ पे बादशाह के पास, इल्म गैब जानता था, अवेकन था, ऑन था, रोशनी मिली हुई थी उसे। वो ना हर बंदे की बातें बताई जा रहा, लोग उससे मुतासर होने शुरू हो गए। जब लोग, बादशाह परेशान हो गया, अब्बासियों की होगी, अरुण रशीद जो भी इनकी है, वो परेशान हो गया कि ये क्या बात है, हमारे मुसलमान तो वो हर बात बताई था, ये इस किस्म का बंदा आके बताई जा रहा है। तो उन्होंने कहा, वो 4-5 मौलवी शालवी लाए, मौलवी शालवी बस से बाहर हो गया। उन्होंने कहा ये अब अहले बैत से कोई बंदा आएगा, शहनशाह बुला, उधर कोई आएगा तब ये मसला हल होगा। बुलाया गया उन्हें कहा जी हाँ भी। जब आपने शहनशाह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बैठ गए, तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा ये बंदा जो ना सारा कुछ जानता है। तो उन्होंने कहा कि तुम हर चीज़ जानते हो? नहीं जानता हूँ। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने ऐसे बाजू फैलाया, बाजू फैला के ऐसे वापस आ गया। तो उसे कहते कि बताओ मैंने क्या किया है। वो हिंदू जोगी कहने लगा, यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक खो है, उसके अंदर परिंदा है, उसके नीचे 2 अंडे, आप एक अंडा उठा के ले आए। आपने खोला, अंडा सामने आ गया। यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ है, एक खो है, उसमें परिंदा बैठा है, उसके नीचे 2 अंडा आपने उठा लिया। आपने कहा ये मैं ले आया, ये उसने बता दिया, उसकी बेदारी, उसका विजन था। आपने कहा ये अंडा वापस रखो, कहता ये मेरे बस से नहीं ओए होए आपने कहा ये अंडा रखो ना, और फिर जाके इतना तुझे पता है, कहता मैं मुसलमान होता हूँ। हमारे जो शहनशाह विलायत और ये पाक हमारे अहले बैत जो सिलसिला है, इनकी चिप्पें ही और हैं, इनकी रूहें ही और हैं, इनका नूर ही और है। कायनात में जब भी कोई मसला होता है, रब्बे जुल जलाल उस इलाके को अतिये के तौर पे, खुशबू के तौर पे, इत्र के तौर पे सेम के अंदर से कुछ नूर अता करते हैं। वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनते हैं, कोई दाता ज़ूर बनते हैं, कोई शाह जिलानी बनते हैं, कोई बाबा फरीद बनते हैं। ये नूर स्पेशल है। उसने फिर वहीं पर मुसलमान हुए। एक और वाक़या यहाँ पे बयान करता हूँ, नॉन मुस्लिम की बात की। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब इंडिया आ गए,
आग पे पाबंदियां लग गई, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, पानी बंद कर दिया, आपने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ ना जरा आना सागर में गया हूँ वहां पे आना सागर, आपने वो प्याला भरा, सारा पानी अंदर आ गया। अना सागर सारा शहर जानता आदमी। जी। शहनशाह अजमेर ने अपने रूहानी तसर्रुफ से ना प्याले को यहाँ कर लिया, सारा शहर परेशान हो गया, हम तो पानी वो पीते हैं। पानी और है। पृथ्वीराज के पास गए कि पृथ्वीराज वो तो सारा वो एक एक प्याले में मग्गे पूरा प्याला मग्गे प्याले में गए। पूरा। पृथ्वी ने सारा शहर वापस ने शहनशाह अजमेर पानी वापस करे, आपने कहा जो डाल दो। अब बादशाह परेशान हो गए, उन्होंने कि ये कोई आम आदमी नहीं है, तो उन्होंने पहले एक शादी देव को भेजा, मुसलमान हो गया। जयपाल इनका सबसे बड़ा रूहानी पंडित था, जिसकी उसको इन्होंने कहा कि आप क्या करें, इसको शिकस्त कैसे दें, बाबा तो आगे बह गया। हालांकि उसकी माँ ने कहा था यहाँ के दरवेश आएगा, उसको छेड़ना मत, ना पंगा ना करें, पंगा ना करी दिन बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगा। पृथ्वीराज को रोब था। जयपाल को बुलाया गया, बुलाया, उन्होंने कहा कि क्या बात है, उन्होंने कहा हम पागल आ गए, बंदा दरवेश आगे बैठ गया, कभी वो ऊँट नहीं उठते, कभी पानी पिए जाता है, क्या करता है। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, आके सामने बैठ गया। कहता है आप दरवेश आ गए हो ना, बड़ा आपका रूहानी तसर्रुफ है, मैं इस वक्त पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे की खबर तुम्हें यहाँ देता हूँ। ये जयपाल कह रहा है। अच्छा, आप बात हुई है कि नॉन मुस्लिम के पास ये रूहानी क्या तहकीक क्या नहीं है? है। बताओ क्या इन्फॉर्मेशन लेती हो। आपने कहा ठीक है। अब रूहानी लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठे हैं ना, अपनी रूह निकाल के सैर करते हैं। दोनों अब निकले, मशरक जा रहे हैं, वो जयपाल साथ गया, मशरक गए वो साथ गया, मगरब गए, जनूब गया, वापस आ गया। जयपाल ने कहा कि मेरी पावर देख ली है। तो ख्वाजा गरीब नवाज शहन अताए रसूल, नायब रसूल, सुल्तानुल हिंद, वाली हिंद, ख्वाजा मोइनुद्दीन अल्लाहु चिश्ती अकबर। अजमेरी, ख्वाजा खाजगान ने कहा कि चलो आसमान की तरफ जाते हैं। आसमान की तरफ परवाज हुई। जब पहला आसमान आया तो ख्वाजा गरीब नवाज क्रॉस करके रुक गया। कहता मैंने ऊपर आना है। तो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने कहा कि ऊपर वही आएगा जो कलमा पड़ेगा आखिरी कलमा नबी का। पड़ेगा। अल्लाह, उन्होंने कहा मैं यहीं पढ़ता हूँ। यहीं पढ़ता हूँ, मैं साथ ले जाओ। उन्होंने कहा वो खिलाड़ी था ना, हाँ, उन्होंने कहा पूरी कायनात देख लिए। देख लिए। पड़ा नीचे आया तो कदमों में सर रखा कि मुझे मुसलमान कर ले। जयपाल फिर मुसलमान हुआ इसी तरह थी, यानी कि नॉन मुस्लिम में बहुत सारे बेशुमार वाक़यात और भी हैं। हिंदू बेशुमार है जोगी, मैं एक किताब लिख रहा हूँ सफ़रनामा शाह अजमेर का बुलावा, उसमें बेशुमार पंडितों से मेरा पंगा भी रहा, सारा ये था। यानी कि अगर कोई बंदा, जैसे हम पेंटिंग करते हैं, आर्ट मुख्तलिफ काम करते हैं, बांसुरी सीखते हैं, अपने रूहानी अशगाल करता है, तो उसके अंदर रूहानी कुव्वतें मुसख्खर हो जाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी बात की कि तूने खुद को कायनात का एक छोटा सा ज़र्रा समझा है, हालांकि अल्लाह ने तेरे अंदर एक जहां बात किया हुआ है। अल्लाहु अकबर। उस जहां को जब हम मुसख्खर करते हैं तो खारजी दुनिया भी मुसख्खर हो जाती है। हाय हाय। तो ये आर्ट जो है ना रूहानियत का, ये एक नेचुरल आर्ट, जैसे दर्जी बनते हैं, पेंटर बनते हैं, ये कोई भी सीख सकता है। लेकिन मुस्लिम सूफिया की जो रूहानियत है वो सबसे आगे निकल जाती है। आगे निकल जाती है। अच्छा भट्टी साहब, एक इसमें क्वेश्चन और निकलता है कि फिर फर्क क्या हुआ एक मुस्लिम सूफी का और एक नॉन मुस्लिम का, या जो भी आप जूस कह लें, हिंदू कह लें, इरफान कुछ साहब, भी कह लें। बड़ा हमारे देखने वालों की बड़ी क्लियरेंस होगी इसमें कि मुसलमान जो तसव्वुफ है या रूहानियत है, स्पिरिचुअलिज्म है, ये तहारत पे मबनी है, पाकी पे मबनी है। आप देख लें कि मैं जब इंडिया में जाते हैं ना, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आप वॉशरूम जाते हैं, ना पानी होता है, ना टूटी होती है, ना ना कुछ होता टूटी। है। यानी कि बुनियादी आपको हर जगह जंगल जमीन को शराब करते नजर आएंगे। और लैंड करते हुए एक स्पेसिफिक स्मेल एक जो है ना, स्मेल वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती सारा शहर। आप जब गुजरते हैं, वो सिख आमने सामने बैठे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, अपने मैदे भी खाली कर रहे हैं। whatever, हाँ जी। बुनियादी जो रूहानियत है ना, पाकी का नाम है, तहारत का नाम है, सफाई का नाम, एक बात। दूसरी, हिंदू और जो बाकी जितनी भी दुनिया में रूहानियत है या तसव्वुफ है या स्पिरिचुअलिटी है, वो सारे के सारे रहबानियत का सफर देते हैं। कि वो कहते हैं ना शादी करनी है, ना कम करना है, बख्शू बन के, मंक बन के, दरवेश बन के किसी ओके। मंदिर किसी टेंपल बह जाना है। बह जाने। अगर हम वो फलसफा मान ले तो दुनिया की तो तरक्की वही रुक जाए। वहीं रुक ना कोई जाए। शादी करे, ना कोई बच्चे, खेल खत्म अरे हो गया। अरे, इस्लाम में रहबानियत के बजाय जोद का लफ्ज आता है। जोद क्या है कि आपने इस दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया आपके अंदर ना हो। आपके अंदर ना हो। आपने शादी भी करनी है, आपने बिजनेस भी करना है, मुआशरती जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, लेकिन करने के साथ साथ आपने रूहानी अशगाल और तहारत का काम भी करना है। रूहानियत का मतलब क्या कि देखिए, रूहानियत पहले कि इंसानी जिस्म जो है ना, हमारे कुछ देखने को लोग वो कहेंगे बार बार होना, ये है क्या? इंसानी जिस्म दो चीज़ों का मरकब बना है, इसमें कसाफत और लताफत। कसाफत हमारी मिट्टी है, अल्लाह ने मिट्टी उठाई, इसमें अपनी रूह फोंकी तो जिस्म मुकम्मल हो गया। दूसरी बात है, ज़मीन पे जो हम आए हुए हैं, इसको मैं बहुत सारे लोगों को क्लियर कर दूँ, हम यहाँ पे मेहमान बन के आए हुए हैं। हम यहाँ के बासी नहीं, यहाँ के बासी जन थे जो पहले से रहते थे। चले गए थे। अल्लाह ने हमारी यहाँ हमें मिट्टी ली, रूह फूंकी, फिर इब्लीस से कहा सजदा करो। उसके बाद अल्लाह ने हमें नीचे भेजना था। अल्लाह ने नीचे भेज, जैसे किसी मेहमान को कहीं भेजते हैं ना, तो उस इलाके में पहले वो सहूलतें पैदा करते हैं, ये बिस्तर होगा, खाना होगा, सारा कुछ। अल्लाह। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ, खाने, पानी, फ्रूट, सब्जियाँ, सारा कुछ लगा दिया। अल्लाह ने हमें भेजना था, भेजने के बाद फिर अल्लाह ने हमें यहाँ रखना था, ठीक है। दूसरी बात है, अगर रूहानियत और तसव्वुफ जो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये सारे लोग होते ही नहीं, ये 5 से 6% दुनिया में होते हैं जो रूहानियत की तरफ आते हैं, ये फितरी रुझान रखते हैं। आ गए
आने के बाद आपने ये नहीं कि शादी नहीं करनी, फिर तो आप अपने नेचर को रोक रहे हैं। जब आप नेचर को रोकते हैं, आप वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, हमारी जिस्म के तकाज़े हैं, रूह के तकाज़े हैं सारे। आपने दुनिया यहाँ पे रहना है, रहने के दौरान अपने रूहानी अशगाल और सिराते मुस्तकीम, रब का कुर्ब, आका करीम की गुलामी पानी है। अगर आप रहबानियत करते हैं, तो फिर वो रूहानियत है ही नहीं, फिर डिस्कनेक्शन है। जैसे महात्मा बुद्ध बैठ गए थे जाके बाहर, कि मैंने दरख्त के नीचे बैठा, यहीं पे बैठा अगर पाना था, हाँ, या दूर सारे बैठ जाते हैं, हमारी शादी नहीं करनी, या ये क्रिश्चियनिटी में है कि वो नन जो उनकी शादियाँ नहीं नहीं करती। करते हैं। नॉर्मल रहते हुए, हाँ, इस्लाम में सख्ती से ममानियत है कि आपने दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होना। आका करीम देखें ना, अब उनकी अज़वाज भी थी, सारी सारी रात इबादत भी करते थे। हमने दोनों दुनियाओं को बराबर लेके चलना है। तो रूहानियत तसव्वुफ़ यही है कि इस्लाम जो है उसमें रहबानियत, सख्ती, ममानियत है, इसमें ज़ोद है, इसमें दुनिया में रहते हुए सारा कुछ पाना है, इलाही रंग में ढालना है, जिस्म के तज़ाद दूर करने हैं, बातिन के अंदर जो गंद पड़े हुए हैं हमारे, जो फ़िरौन पड़े हैं, भेड़िए पड़े हैं, जहाँ पे सांप शीशनाग पड़े हुए हैं, उनको मारना है। अल्लाह का नूर लाना है, मोहब्बत लानी है, प्यार लाना है, ख़ुव्वत लाना है, ताज़गी लानी है, प्यार लाना है, मोहब्बत लोगों से लानी है, मिलाप लाना है, सुख लाना है। जब आप एक ऐसा इंसान बनते हैं जो मुआशरे की खिदमत करता है, मुआशरे के लिए मुफीद होता है, वो रूहानी आदमी है। जो मुआशरे की मुफीद होने के बजाय उसमें तज़ाद, बर्बादी पैदा करता है, वो नॉन रूहानी आदमी है। इस्लामी रूहानियत है मुआशरे के अंदर रह के करना, और गैर इस्लामी ये कि दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना। भट्टी साहब ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन इनको एक-एक करके किसी और प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे आपसे तशरीफ लाएँ और इनको एक-एक चीज़ को अलग-अलग या एक्सप्रेस करना हाँ, पड़ेगा, हाँ। क्योंकि ये आपने कह तो दिया बड़े आराम से कि डिस्कनेक्ट कर लो, ज़हन खाली कर लो, ये कर लो, मुश्किल है। वो कर लो। हाँ। अब ये जो आपने बताया इसमें आज़म का और सारी चीज़ें, ये लेकिन इनको एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी इनके है हम आज ये के लोगों करेंगे के कि लिए। रूहानी मुसाफिर जब चलता है तो किन सफ़रों से गुज़रता है। चैप्टर्स हाँ आलम जी। नासूत है, मलकूत है, लाहूत है, किस तरह वो रब की बारगाह में पहुँच के जलवा दिस व्हाट अक़द में आई एम मशगूल है। सेइंग, यस, दिस व्हाट यस। आई एम, हाँ, उसके लिए जो है वो एक अलग-अलग चैप्टर्स जो है जाएगा। वो करके इसको फिर किया जाएगा। ऐसे मेरे ख्याल एक सिटिंग में ये हाँ, हाँ, मेरा ख्याल पॉसिबल नहीं, ज़्यादती होगी। पॉसिबल वो पॉसिबल नहीं। बहुत से चीज़ें अनअटेंडेड रह हाँ, जाएँगी। पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपको टाइम का, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जब भी आपके पास टाइम हो आपने कहना है हेलो इरफान में आ रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो अगला हम प्रोग्राम सलामत रहें, करते हैं। खुश रहें, जीते रहें। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह। व्यूअर्स अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।